Getting ready. आज महाशिवरात्रि एवं श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के पावन अवसर के उपलक्ष्य में बेरिया यूथ वैष्णव परिवार के वैष्णव जनों के आनंद वर्धन हेतु व्रज थिएटर प्रस्तुत करता है महादेव की गोपेश्वर लीला। महादेव की गोपेश्वर लीला। तो आइए सब मिलकर चले व्रज वृंदावन की ओर, जहां महादेव भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की लालसा लेकर चल पड़े हैं यशोदा मैया के आंगन की ओर। तो महादेव की गोपेश्वर लीला। मृदंग प्लेयर इज गोइंग टू बी प्रशांत। लॉर्ड शिवा तीर्थंकर। मदर यशोदा और गोपी जो बनी है सुप्रीता। सखी और गोपी के रूप में हिरल। हिरल के साथ सखी और गोपी का साथ दे रही है सुकामना। माता पार्वती और गोपी के रूप में नीलम। लॉर्ड कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में भवानी। प्रवेश, जिनकी आवाज वॉइस ऑफ लॉर्ड शिवा, यू विल बी हियरिंग द वॉइस ऑफ प्रवेश। खुशबू, शी इज नो स्ट्रेंजर टू अस. In the past also she has written couple of scripts and she has given her voice, a background voice. She is saying Khushbu again, who has written this play Mahadev ki Gopeshwar Leela. So Khushbu will be there, and the whole show has been coordinated by Prashant Bhai Goyal, husband of Khushbu. So let's give a very big hand to this Vraj Theatre group. And they have been helped by Nilesh, by Vrindavan, by Priya for all the sets and the props and everything that you will be seeing. This group has put in lot of time, lot of effort. So let's be very quiet and let's enjoy the scene of महादेव की गोपेश्वर लीला। जय श्री कृष्ण। लैपटॉप નું કનેક્શન આપજો, ઓડિયો નું કનેક્શન। आप सभी ने भगवान कृष्ण की ब्रज वृंदावन लीलाओं के बारे में बहुत सुना होगा। ये सभी लीलाएं सुनने में इतनी मधुर लगती हैं, तो सोचिए वास्तविकता में कितनी मधुर होंगी। प्रभु की अनंत लीलाओं में से एक हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी मिठास दोगुनी हो जाएगी जब आज शिवरात्रि के महापर्व पर सबसे महान वैष्णव सदाशिव स्वयं प्रभु की लीला में शामिल होंगे। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो। मैं वेदन में सुनी आयो, मैं जमुना पे सुनी आयो। मैं वेदन में सुनी आयो, मैं जमुना पे सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो। मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है। गोकुल में झूले पालना मैं वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। आड़ी आ गई यमुना में वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आयो।
चरण पखार के उतरी यमुना, चरण पखार के उतरी यमुना, मार्ग दे गई यमुना में वेदन में सुनी आयो, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आयो। चंद्र सखी रे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी रे भज बाल कृष्ण छवि, घर में झूले पालना में वेदन में सुनी आयो, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुनी आयो, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुनी आयो। अलख निरंजन। अलख निरंजन। कहाँ हो प्रभु? आज तो दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल काऊ मैया, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल काऊ मैया, दिखा दे मुख लाल का। अलख निरंजन। ओ जोगी बाबा, विलंब के लिए क्षमा करें, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। मैया, हम भिक्षा के लिए नहीं, हम तो केवल तेरे लाल के दर्शन की लालसा लेकर तेरे द्वार पर आए हैं। हमें अपने लाल के दर्शन करा दे, यही हमारी भिक्षा है। अरे जोगी, तू अपना भेष तो देख, तेरे गले में मुंडों की माल लटक रही है, अंग पे फुफकार मारते हुए ये सर्प लटक रहे हैं, और तू इस भेष से हमारे आंगन में घुसी आयो है। तेरा ये भेष देखकर हमें तो डर लग रहा है, और तू कह रहा है कि लाल के दर्शन करवा दे। अरे हमारा लाला तो छोटो सो है, तेरा एक भी सर्प फुफकार मार देगा तो हमारा लाला तो डर जाएगा। नहीं नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे भोली मैया, तेरा बालक तो मेरा अलख पुरुष है, अविनाशी है, सारी सृष्टि का जनक है। वो क्या इन सर्पों से डरेगा? तू ये व्यर्थ चिंता मत कर, तू एक बार बस उसके दर्शन करा दे। अरे सखियों, देखो ये बाबा जी तो मानता ही नहीं है। हम कहते हैं कि भिक्षा ले ले तो भिक्षा नहीं लेता, बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है मेरा अलग पुरुष तेरे घर में है। अरे मेरा तो छोटो सो कन्हैया है, अलग पुरुष कहाँ से हो गया? ऐसी ऐसी बातें कहता है, अलग पुरुष है, अविनाशी है। मैं क्या जानूं कौन अलग पुरुष कौन अविनाशी। और इस बाबा जी का भेष तो देखो, ना कभी सुना है ना देखा। इसके चारों ओर सर्प लटक रहे हैं, शरीर पे भस्म लगी है। अरे ऐसा कोई साधु सुना है तुमने? और देखो ये आग धतूरा का पत्ता भी चबा रहा है, ये मरेगा नहीं क्या? अरे इस बाबा जी को समझाओ। और देखो इसके मस्तक पर चंदा सा क्या चमक रहा है जाने। इसके वस्त्र तो देखो वागंबर ओढ़े हुए हैं। ऐसा साधु कहीं देखा है? तुम ही लोग इससे पूछो, इतनी हट क्यों कर रहा है? जो ले सोना चांदी रत्न दे दो और इसे यहाँ से भगाओ। हमारा छोटा सा काना इसे देखकर कहीं डर ना जाए। हे नाथ, तुम हमारे गोकुल गांव में किस लिए आए हो? सखी, हम तो मन खंड में रहते हैं, तपस्या करते हैं,
योग करते हैं। अरे योग कर, तपस्या कर, तो यहाँ क्यों आयो है? जा वनखंड में चला जा, वहीं जाके तपस्या कर। मैया, हमने जो तपस्या और योग किया है उसका फल तुम्हारे घर में आया है, इसलिए तेरे द्वार पर आए हैं मैया। फल हमारे घर में? हमारे आंगन में तो एक भी पेड़ नहीं है। सखियों, तुम लोगों को कोई पेड़ दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे बाबा, ये कोई बगीचा तो है नहीं जो पेड़ लगा है और कह रहा है कि फल लगा है। कोई भी एक पेड़ तो है नहीं हमारे आंगन में। फल लेना है तो बाहर बगीचे में चला जा, बाहर जंगल में तमाम पेड़ ही पेड़ लगे हैं। ये हम उन फलों की नहीं कह रहे हैं, आम, जामुन, केला, ये नहीं मैया। तू ही तो वो वृक्ष है और सारे अनंत वेद, पुराण, संसार के सारे पुण्यों का फल तुमने जो पैदा किया है ये तुम्हारा लाला है। उस फल को तूने छिपा रखा है मैया। बाबा, किसने पढ़ा दिया तुझको कि ये सब फल मेरे यहाँ पैदा हुआ है? अलख पुरुष ने। अलग पुरुष? ये अलग पुरुष कौन होता है? मैया, अलग पुरुष जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, वो अलग पुरुष जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उसने तुझे बताया है कि फल यहाँ लगा है? अरे, जैसा मूर्ख वो होगा वैसा ही मूर्ख तू भी है। जा बाबा, जा यहाँ से, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी लाला का। मैया, हमारा नाथ सत्य है, हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। तू बार बार दर्शन कराएगी, बार बार दर्शन कराएगी। महादेव जी ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं और एक जगह जाकर भगवान के ध्यान में समाधिस्थ होकर प्रभु के दर्शन की आशा लगाकर बैठ जाते हैं। इधर यशोदा माँ के आंगन में बालक कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। चुप हो जा लाला, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रोता है इतना? चुप हो जा। मैया, जब से वो बाबा जी यहाँ से गया है तब से हमारा कन्हैया रो ही रहा है। जरूर उस बाबा जी ने कोई मंत्र डोना कर दिया है। हाँ मैया, मुझे भी ऐसा लगता है। हमको उसी बाबा जी को पकड़ना चाहिए, अब वो ही चुप कराएगा कन्हैया को। अरे तो फिर जाओ जाओ, दौड़ के जाओ, उस जोगी को पकड़ के लाओ। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उससे कहना, जब से तू गया है हमारा कन्हैया रो ही रो रहा है। अरे, तू ही तो वो बाबा जी नहीं जो अभी हमारे आंगन में गया था। देख सखी, मुझे तो ये बाबा जी सही लग रहा है। अरे नहीं, इस बाबा जी की तो मूंछ ही नहीं है। चलो कहीं और ढूंढते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। बाबा, ओ बाबा, बाबा सो रहा है क्या? क्या है? चल, मैया बुला रही है, यशोदा मैया बुला रही है। मैं जाके क्या करूंगा? मैया तो दर्शन करवाए ना लाला को। अरे कुछ झाड़ फूक जाने, हमारा लाला रो रहा है। चल कुछ झाड़ फूक करा। झाड़ फूक? हाँ हाँ जानू, मैं तो इस विद्या का आचार्य हूँ। ये जितने सब अड़बड़ बड़बड़ मंत्र हैं सब मेरे प्रताप से काम कर रहे हैं। तो चल फिर जल्दी कर। डम 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 डमड 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 निनाद भट्टमर्वयम् चकार चंद्र तांडवम तनोति ना शिवा शिवम जटाकटा हसा भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगद्धजूललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणा ममा रतिपति क्षणा ममा। अरे जोगी, जल्दी आ। जब से तू गया है हमारा लाला क्यों नहीं रो रहा है? आ, इसको चुप करा। मैया, मैं एकदम ठीक कर दूंगा। यहाँ ला लाला को। मैया, इसको कन्हैया के चरणों पे मल दे। अरे हमारा लाला तो चुप हो गया। ले जोगी, देख ले हमारे लाला को। मैया, ले मेरे मस्तक पर अपने लाला के चरण रख दे। अरे ना 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 ना, तेरे मस्तक पर तो सर्प लूट रहे हैं। नहीं मैया, ये सर्प नहीं है, ये तो हमारे गण हैं, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे हट जाओ रे गणों। मैया, ये जोगी तो बड़ा सिद्ध है, इसकी बात तो सर्प भी मानते हैं। मैया, मेरी जटा में एक ऐसा यंत्र है, अगर तेरो लाला एक बार उसको छू लेगा तो कभी रोएगा नहीं। अच्छा, हमारा लाला कभी रोएगा नहीं? अरे जोगी, उठ उठ, सो गया क्या? बता, तुझे भिक्षा में क्या दूं? सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो चाहिए सो बता। नहीं मैया, मुझे इन सब से क्या काम। मुझे तो कन्हैया के जन की जो पंजीरी बटी थी वो ले आ। अरे हाँ, पंजीरी बटी थी उस दिन। ये बाबा जी तो बड़ा होशियार है। सखियों,
जाओ पंजीरी ले आओ। ले बाबा पंजीरी ले। जुग जुग जियो तेरे लाल मैया, जुग जुग जिए। मेरे नैना बाए हैं निहाल, निरख मुख लाल का। मेरे नैना बाए हैं निहाल, निरख मुख लाल का। जोगी है गायो माला माल, जोगी है गायो माला माल, निरख मुख लाल का। मेरे नैना बाए हैं निहाल, निरख मुख लाल का। योगीराज महादेव सदैव ही भगवान कृष्ण की अति सुंदर लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। एक बार सदाशिव कैलाश पर समाधि लगाकर ध्यानमग्न थे। तभी एक अत्यंत मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। इस मधुर ध्वनि के उनके कानों में पड़ते ही महादेव की समाधि टूट गई। जब उन्होंने देखा तो पता चला सभी गोपियां वंशीवट की ओर भाग रही हैं, वो भी वृंदावन में। वे जान गए कि मेरे स्वामी श्याम सुंदर आज कोई नया कौतुक करना चाहते हैं। सोचा चलो चलकर मैं भी प्रभु की इस लीला में भाग लेता हूं। महादेव जल्दी से उठकर थोड़ी दूर भागे ही थे कि याद आई पहले की। यशोदा मैया ने मेरे इस रूप वेश को देखकर मुझे बहुत परेशान किया था। अब तो इस वेशभूषा से नहीं जाना चाहिए, इसी में चतुराई है। फिर देखा कोई भी पुरुष ब्रजवासी नहीं भाग रहा है, भाग रही हैं सब गोपियां। मन में एक उपाय सूझा। झट से पार्वती जी के पास गए। पार्वती? स्वामी इस समय? हाँ हाँ प्रिय, सुनो, तुम मुझे शीघ्र ही अपनी एक अति सुंदर साड़ी या लहंगा चोली दे दो। 2-4 आभूषण हो तो वह भी दे दो। क्या कह रहे हैं आप? धतूरा कुछ अधिक चढ़ाया है क्या? प्रिय, मुझे इतना समय नहीं है। तुम मुझे अपनी साड़ी चोली पहनाकर एक सुंदर रमणी के रूप में सजा दो। मुझे अभी अभी बहुत जल्दी जाना है। कहाँ जाना है, वो भी रमणी बनकर? मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी यह अनोखी लीला। पार्वती, इस समय मेरे स्वामी श्री कृष्ण वृंदावन में राधा रानी और अन्य गोपिकाओं के साथ महारास करने जा रहे हैं। मैं भी अपने स्वामी की इस लीला में भाग लेना चाहता हूँ। तुम मुझे अति शीघ्र एक सुंदर गोपी रूप में सजा दो। मेरा नख शिख श्रृंगार कर बना दो। मुझे भी श्री कृष्ण की एक प्रेमिन गोपी। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे सब सारन को सार, जपे जा
राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो। बोले बन गयो नरते नार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री राधा नाम जो लीजे तो रस वृंदावन पीजे। श्री राधा नाम जो लीजे तो रस वृंदावन पीजे। तेरो है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री राधा नाम न हो तो रसिक बिहारी रो तो। श्री राधा नाम न हो तो रसिक बिहारी रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। लीजिए स्वामी, अब लग रहे हैं आप कृष्ण महाराज की एक सुंदर गोपी। अच्छा, मैं जाता हूँ प्रिय। वाह महाराज वाह, आप तो बनावटी रमणी बनकर जा रहे हैं और मैं सचमुच रमणी होते हुए भी यहीं रहूंगी। मैं तो साथ चलूंगी। देखो, घर अकेला है, रात का समय है, समय खराब है। मैं हो आऊं फिर तुमको ले चलूंगा। राधा रानी की कृपा से मानसरोवर में स्नान करके भगवान शिव ने सिद्ध गोपी देह प्राप्त की थी। कैलाश से गोपी रूप में तैयार होने के लिए प्रभु की मदद की तो मां पार्वती ने उन्हें सुंदर गोपी रूप में सजा दिया। सभी गोपियां श्री गोपीनाथ जी की बंसी की पुकार सुनकर महाराज के लिए दौड़ी चली आई थी। वे जैसे भी बैठी थी, सोती जागती, खाती पीती, जो भी कार्य कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के बंसी की धुन सुनकर बस भागी चली आई थी। रास बिहारी श्री मदन मोहन जी के सामने आकर सभी गोपियां एकत्रित हुईं और रास आरंभ हुआ।
लगभग सभी गोपियों की वेशभूषा उल्टी पलटी थी। किसी की एक आंख में काजल था तो किसी के एक हाथ में महावर, नूपुर हाथ में तो कंगन गले में। श्री रास बिहारी ने गौर से देखा कि एक यही गोपी है जो सज धज कर सुंदर श्रृंगार करके आई है। प्रभु सब जान गए, मुस्कुरा दिए। श्री नंदनंदन आनंदित हो उठे महादेव की इस चतुराई पर। गोपेश्वर। हाँ प्रभु। जनार्दन जगन्नाथ पदम नभ त्रिविक्रमा दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते। गोपेश्वर अर्थात महारास के द्वारपाल। तभी से शिवजी का नाम गोपेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वृंदावन रास में आकर फिर घर लौटने का मन किसका करता है। नहीं गए फिर कैलाश और उसी रूप में आज तक विराज रहे हैं गोपेश्वर मंदिर में। श्री पार्वती जी ने जांच पड़ताल की, फिर वह भी सपरिवार वहीं आकर रहने लगी। महादेव तो योगेश्वर हैं, अनेक रूप धारण करने में समर्थ हैं। उस रूप से वृंदावन में रह रहे हैं और दूसरे रूपों से अनेक स्थानों पर। कभी अवसर मिले तो दर्शन कर आइए गोपेश्वर महादेव के। ऐसे देवों के देव महादेव को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। Let's give a very, very big hand to this group, Bharat Theatre. Let's give them 2 minutes so they can settle down and we can bring them in the front. Meanwhile, બધા વૈષ્ણવોને આજે ખાસ પાટોત્સવની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. સાથે સાથે મહાશિવરાત્રી શ્રી ગોપેશ્વર લીલા આજે એક સુંદર નાટિકા જોવા મળી અને આજે રાસ મહારાસ થઈ રહ્યો છે એની કન્ટિન્યુટીમાં આજે પાટોત્સવમાં પણ હજી કીર્તનના આપણા ગરબા થવાના છે. દરેક વૈષ્ણવોને આજના કીર્તનના ગરબામાં જોડાવા માટે વિનંતી છે. પ્લીઝ હોળીના દિવસો પણ બેઠા છે, પાટોત્સવના દિવસો પણ છે, ખુશીના દિવસો છે, એટલે બધા જ આપણા કીર્તનના ગ્રુપમાં જ્યારે ગરબા થાય તો બધા જ એમાં જોડાય. વી આર રનિંગ લિટલ લેટ બટ આજનો ઉત્સવ માણી અને પછી આપણે બધા પ્રસાદ માટે છૂટા પડીએ. તો પ્લીઝ I would like to call Prashant Bhai and Khushbu Goyal. Prashant, please, let's give a very big hand to Prashant and Khushbu. Please come in the front. Khushbu, she is the script writer. Prashant is the coordinator of the whole play. And again, thank you on behalf of the Bay Area Youth Vaishnav Parivar. I know you are part of our family, so I don't need to tell you differently, but again, thank you very much for such an informative script. We are very, very thankful to you. Please take a minute to introduce your artist. We would like to introduce first our Lord Seva. He's the guy who did the most of the work, and he was the main performer for the whole play. And his wife Suprita Mata, she was the she played the role of Mother Yashoda, and she was one of the gopi also, and she also choreographed all the dance they did here. So a very big thank to both of them for coordinating.
And Bhavani, she played the role of Lord Krishna. Then Neelam Mataji and Hiral and Sukamna, she was the Mother Parvati and Gopi, one of the gopis. And Hiral and Sukamna were Sakhis of Mother Yasoda and also the gopis. And Prashant Kodot, he played the Mridanga for all of us in the Kirtan. Pravesh, he was the voice for Lord Shiva. And I would like to thank all of you for watching us all the time and giving us opportunity to perform here. Thank you so much, bhai and team. Ano